हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक दैट मीन 27 अक्टूबर 1999 की एक घटना जो उड़ीसा में हुई थी। शीर्षक का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरशामा। इसमें मुख्य पात्र के रूप में प्रशांत है। तो यह कहानी का हम थोड़ा सा वृत्तांत बता देते हैं। यह कहानी उड़ीसा राज्य के एरशामा नामक गांव की है, जहां 1999 में भयंकर चक्रवात तूफान आया था। इस तूफान ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। मुख्य पात्र प्रशांत नाम का एक किशोर लड़का है। जब तूफान आया तब उसके घर के छत उड़ गए। उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था। प्रशांत ने 2 दिनों तक घर की छत के ऊपर भूखे प्यासे रहकर वह विपत्ति झेली। जब पानी कम हुआ तो वह गांव की तरफ निकला। वहां उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ लाशें हैं। बर्बादी और भूखमरी था। लोग बेसहारा हो गए थे। प्रशांत हार मानने की बजाय लोगों की मदद करना शुरू किया। वह छोटे बच्चों को अपने घर में लेकर आया और उसे खाना देने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हुए लोग और आश्रय शेल्टर होम बना दिया। अनाथ बच्चों को उन्होंने परिवार की तरह अपनाया और लोगों का भोजन पानी आश्रय की सभी व्यवस्था का प्रबंध करना चाहा। इस तरह से प्रशांत न केवल अपनी जान बचाई बल्कि गांव वाले अपने घर वालों की भी सेवा की। उसकी हिम्मत, निस्वार्थ सेवा और नेतृत्व ने दिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी इंसान अगर साहस रखे वह दूसरी की जिंदगी संवार सकता है। इससे हमें मुख्य संदेश जो मिलता है, यह सिखाती है हमें कि असली वीर वही है जो कठिन परिस्थितियों में हार ना माने और दूसरों की मदद करे। प्रशांत जैसा साहसी और दयालु लोग ही समाज को सच्चा सहारा दे सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। अभी बता चुके हैं मेन कैरेक्टर जो इस स्टोरी का है वो है प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेचुरल डिजास्टर इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। कौन सा नेचुरल डिजास्टर हुआ था, आपदा जो आए थे। तो साइक्लोन। हम सभी चीज़ें इसीलिए हम सारांश में एक बार बता चुके थे। साइक्लोन आया था, बहुत ही भीषण चक्रवात था। वेयर डिड द स्टॉर्म अकर। कहता है वो स्टॉर्म कहाँ हुआ था। अभी बताए थे क्या, उड़ीसा में। सभी आंसर इसी से मिल जाएगा। उड़ीसा, उड़ीसा के तट पर हुआ था। वेयर डिड व्हाट डिड प्रशांत यूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के दौरान वो किस चीज़ से अपने आप को बचाया था। तो वो ट्री के सहारे बचा पाया था खुद को। अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज वाज प्रशांत मैरून ऑन द ट्री। पेड़ों पर कितने दिनों तक वो रहा था। अभी बता चुके हैं हम, 2 दिनों तक। सभी आंसर्स इसी से मिल जाएंगे आपको जो हम अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग प्रशांत सॉ आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या देखा। अभी हम बताए थे कि बहुत सारे लाशें दिख रहा था, फ्लोटिंग कॉर्प्स। दैट मीन बहता हुआ लाश जो है वो देख रहे थे। जानवरों का, मानवों का फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड प्रशांत गो टू मीट आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन के बाद उसने किससे मिला, अपने पेरेंट्स से मिला। ही वॉज डिस्पेरेड टू नो अबाउट हिज फैमिली सेफ्टी। वो काफ़ी निराश था, दुख से भरा हुआ था कि उसका फैमिली बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा। वो अपने माता पिता से भी मिला, अपने पेरेंट्स से भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार वाज प्रशांत विलेज फ्रॉम इरशामा। इरशामा से कितनी दूरी पर था। 18 किलोमीटर था। हेड क्वार्टर जो है 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हिज विलेज वाज 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम इरशामा विच ही हैड टू कवर बाय वर्ल्ड थ्रू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकम्पाइंड प्रशांत टू हिज विलेज। उसके गांव में प्रशांत को कौन साथी बना। टू विलेज मैन, 2 विलेज मैन थे उनके। दैट मीन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डिड प्रशांत फाइंड व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज। जब अपने गांव पहुंचा तो उन्होंने क्या पाया। उन्होंने पाया कि हिज हाउस डिस्ट्रॉयड, उसका घर पूरा तरह से बर्बाद हो चुका था। प्रशांत हाउस वाज इन रियो ड्यू टू द साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द सर्वाइवर्स ऑफ हिज विलेज टेकिंग शेल्टर्स। सर्वाइवर्स लोग कहाँ पर आश्रय ले रखे थे। इन ए रेड क्रॉस शेल्टर्स। द सर्वाइवर गैदरिंग इन ए रेड क्रॉस शेल्टर फॉर सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख रहे हैं।
वहाँ आश्रय ले चुके थे उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड प्रशांत हेल्प द सर्वाइवर, सर्वाइवर को किस तरह मदद किया था? सभी चीज़ों से मदद किया, भोजन व्यवस्था किया था, शेल्टर आश्रय किया महिलाओं पुरुषों के लिए, सभी चीज़ों का। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू फाइट ट्रॉमा, ट्रॉमा से फाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस आपदा से निकलने के लिए उन लोगों के लिए गेम का व्यवस्था किया ताकि वो इंगेज रह सके। चिल्ड्रन वेर इंगेज इन गेम्स टू रिड्यूस देयर ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से बचने के लिए उन्होंने गेम की भी व्यवस्था किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डिड द वुमेन डू इन द शेल्टर, शेल्टर में वुमेन क्या कर रही थी? वो अनाथ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। विडोज एंड वुमेन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्फन चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सच्ची घटना पर आधारित है पूरा तरह से। हाउ डिड प्रशांत परसुएड टू स्टार्ट रिलीफ वर्क, विलेजर्स के माध्यम से, दैट मीन गांव वाले जो हैं उनके माध्यम से उन्होंने रिलीफ वर्क का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फूड इनिशियली, सर्वप्रथम किस चीज़ को फूड के रूप में बांटा गया था स्टार्टिंग में? तो टेंडर कोकोनट फ्रॉम फॉलन ट्री वे द फर्स्ट फूड सोर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाउ डिड पीपल सर्वाइव बिफोर आउटसाइड हेल्प अराइव्ड, बाय ईटिंग कोकोनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वाज प्रशांत ग्रेटेस्ट क्वालिटी, प्रशांत का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था? हिज लीडरशिप एंड करेज। हम बता चुके हैं ये सभी चीज़ें सारांश में, जो हम स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, जो स्टोरी एक एक चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बता चुके थे, सभी आंसर्स उसी से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। व्हाट डिड प्रशांत ऑर्गेनाइज फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए क्या किया था? गेम की व्यवस्था की थे। दैट मीन कौन सा गेम था? क्रिकेट मैच वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे बच्चे ताकि इंगेज रह सके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, या क्रिकेट मैच करवाया। व्हाट डिड प्रशांत एडवाइस वुमेन टू डू, महिलाओं को क्या उन्होंने एडवाइस दिया था? ये भी बता चुके हैं। टेक केयर ऑफ ऑर्फन, दैट मीन यदि अनाथ बच्चे को यदि नहीं देखा जाए तो वो उससे अभी से हिम्मत हार रहा बैठेगा। व्हाट लेसन डज द स्टोरी हाईलाइटेड, ये भी हम बता चुके हैं। ये स्टोरी क्या हाईलाइट कर रहा है? स्टोरी टीचेज करेज, यूनिटी एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, जो प्रशांत ने कर दिखाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द सर्वाइवर, सर्वाइवर के लिए मेडिकल केयर का व्यवस्था कहाँ से हुआ था? डॉक्टर्स फ्रॉम रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के डॉक्टर्स, द रेड क्रॉस प्रोवाइड मेडिकल एड टू द साइक्लोन हिट पीपल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर रिलीफ टू रीच, रिलीफ को पहुंचने में कितना समय लग गया था? 3 दिनों का समय लग गया था। 3 दिन बहुत बड़ी समय होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑर्फन चिल्ड्रन फाइंड इन प्रशांत, प्रशांत में क्या पाया था उन्होंने? या फादर फिगर, पिता की छवि को पाया था। द चिल्ड्रन लुक्ड अप टू प्रशांत एज देयर गार्जियन, गार्जियन की छवि को पाया था लोगों ने, बच्चे लोगों ने प्रशांत के अंदर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल थीम हम बता चुके थे कि लीडरशिप इन डिजास्टर, आपदा के समय जो लीडरशिप कर सके। इट फोकसेज ऑन लीडरशिप, करेज एंड कंपैशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंकिंग यू।